Good morning friends, welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th chapter number 5 chemistry in everyday's life. तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अपडेट कंटिन्यू मिल सके जो आपके एजुकेशन या स्टडी से रिलेटेड आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एसिड। एसिड जो वर्ड है लैटिन भाषा के एसिडस वर्ड से निकला है। याद रखना, एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से निकला है। लैटिन भाषा में एसिडस वर्ड होता है जिसका मतलब होता है खट्टा, यानी कि सौर, कि वे चीज़ें जो स्वाद में खट्टी हो, जो आपको टेस्ट में सौर लगे, खट्टी लगे, वो सब एसिड के अंदर आती है। एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें तो HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COOH, ये कुछ एसिड के एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, आपको इनके केमिकल फॉर्मूला के साथ उनका कॉमन नेम भी याद रखना है कि HCl जो है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। H2SO4 है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। HNO3 है उसको नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और CH3COOH जो है उसको एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले ये जो तीनों एसिड जो मैंने बताए, HCl, H2SO4 और HNO3, इन तीनों को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जबकि नीचे की तरफ जो अकेला है CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड कहा, वो वीक एसिड कहलाता है। इसी तरीके से हम बेस की बात करते हैं तो बेस जो है स्वाद में आपको कड़वे दिखाई हो, मतलब कड़वे लगते हैं। टेस्ट उनका जो होता है बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है बेस का। और जब उनको किसी भी बेस को आप हाथ में लेते हो तो वो आपको साबुन की तरह सोपी नेचर के दिखाई देते हैं। बेस के हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो याद रखना बच्चों, इम्पोर्टेंट, आपको हर एक एग्जाम्पल का केमिकल नेम एंड उसका कॉमन नेम, मतलब केमिकल फॉर्मूला और उसका नाम याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको याद होंगे तो ही केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ पाओगे। तो बेस के एग्जांपल है NaOH, Na सोडियम के लिए, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। आपको याद रखना पड़ेगा जितने भी बेस होंगे उसके पीछे OH आएगा और OH का नाम है हाइड्रोक्साइड। OH कहीं पे भी आए बिल्कुल आप हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। NH फॉर अमोनियम आयन के लिए आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको हमेशा याद रखना है कि जो शुरू वाले दो बेस मैंने बताए उनको स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाले जो बेस है 1 2 3 4 इनको वीक बेस के नाम से जाना जाता है। आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है उस सिलेबस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक अलग नाम भी दे रखा है, लाइम वाटर, मतलब चूने का जो पानी होता है उसको लाइम वाटर कहते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है एक टाइप का। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका एक दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब हमारे नेचर जो है उस नेचर में भी कुछ एसिड पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि हमारे नेचर में कौन कौन से एसिड मौजूद होते हैं। तो जो एसिटिक एसिड है वो आपको विनाइजर में मिलता है। विनाइजर में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। और टार्टरिक एसिड आपको टर्माइंड यानी कि इमली के अंदर मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज के अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ रेड एंट उसके अंदर मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे डाइजेस्टिव जूस जो है उसके अंदर मिलता है। ये कुछ 5 एग्जाम्पल्स थे जो हमारे नेचर में एसिड पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना ही पड़ेगा इसको कि कौन से एसिड किस चीज़ में मिलते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताए थे कुछ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में भी, कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, और वीक एसिड जो है CH3COOH एंड C2H2CO3। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस जो है KOH और NaOH है, और वीक बेस जो है NH4OH एंड MgOH होल ट्वाइस है।
याद रखना है एक चीज़ आपको, एसिटिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट नॉर्मली क्या है कि एसिड और बेस को आपस में जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन अगर वीक बेस से करा देंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन था? एसिड था। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से कराएंगे तो एसिटिक सॉल्ट बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन वीक एसिड से करा देंगे तो जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट के भी 2 टाइप्स हो गए जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें फर्स्ट तो थी आरेनियस की थ्योरी। आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था? उन्होंने एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन दी थी कि अगर किसी कंपाउंड को पानी में घोल दिया जाए तो पानी में घुलने के बाद अगर कोई H+ आयन देता है तो वो एसिड होते हैं, और अगर पानी में घुलने के बाद कोई OH- आयन देता है तो वो बेस कहलाते हैं। गिव H+ आयन व्हेन डीकम्पोज इन वाटर, इट इज कॉल्ड एसिड, एंड गिव OH- आयन व्हेन डीकम्पोज इन वाटर, इट इज कॉल्ड बेस। आर्हेनियस ने ओनली फॉर H+ आयन और OH- आयन के बारे में ही बताया था कि H+ आयन देने वाले एसिड और OH- आयन देने वाले बेस होते हैं। सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो थे ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। इन्होंने भी एसिड और बेस की एक अलग डेफिनेशन हमको दी थी, और उन्होंने क्या चीज़ बताई थी? इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन देने वाले यानी कि प्रोटॉन डोनर है वो एसिड कहलाते हैं, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस कहलाते हैं। याद रखना, इन्होंने क्या कहा? प्रोटॉन डोनर है वो एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस। एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि H2O की रिएक्शन NH3 से कराएंगे तो इसमें NH4+ एंड OH- बनेगा। तो NH3 से NH4+ बना, मतलब इसने एक H+ आयन लिया, मतलब कि एक प्रोटॉन लिया, और इस तरफ एक H+ आयन कम हुआ, मतलब प्रोटॉन इसने दिया, तो एक तो बना एसिड, एक बना बेस। आपको याद रखना है कि जो एसिड होते हैं उन्हीं को कॉन्जुगेट बेस के नाम से भी जाना जाता है, और जो बेस होते हैं उनको कॉन्जुगेट एसिड भी कहते हैं। तो ये सेकंड थी ब्रांस्टेड लॉरी की थ्योरी। थर्ड जो थ्योरी आई थी वो थी लुईस कंसेप्ट की। लुईस कंसेप्ट ने वही चीज़ बताई, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन को छोड़ के इलेक्ट्रॉन को लिया। उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ कॉल्ड एसिड, एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ कॉल्ड बेस। याद रखो, ऊपर वाला क्या था? प्रोटॉन डोनर एसिड था। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एसिड है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कि प्रोटॉन जो देगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो वही चीज़ उसने बताई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कह सकते हैं उनके बारे में ये एक्सप्लेन करके बताया कि प्रोटॉन डोनर तो बताया ब्रोंस्टेड लॉरी ने, और लुईस ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है। एसिड और बेस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, वेयर बोथ आर अटैच्ड बाय, कि एसिड और बेस आपस में जुड़े हुए भी होते हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। जनरली जो कैटाइंस होते हैं जिसके कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो लुईस एसिड कहलाते हैं। याद रखना, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि हर एक कंपाउंड के सबसे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो बना देते हैं ऑक्टेट। के ऐसे कंपाउंड जिसका बाहर वाला ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से नहीं हो, तो वो लुईस एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल BF3, Mg+2, Na+ एक्सेट्रा। और उन्होंने ये चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड और एनायंस जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स जो होते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं, जैसे कि H2O, NH3, OH-, Cl- एक्सेट्रा।
जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिड जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेस है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये एक पहचान करने का तरीका है। लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर है जो हमको बता सकता है कि कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आप हर किसी चीज़ को अपने जीभ पर लगाकर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या है, इनके कुछ इंडिकेटर बनाए गए हैं जो इनकी पहचान कराने में हेल्प करते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो वो एसिड है, और अगर किसी के अंदर डालने से रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो वो एक टाइप के बेस है। और अगर उनका कलर वैसा का वैसा रहता है तो वो न्यूट्रलाइज कह सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे, जैसे कि H2SO4 जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दिया। और ये हाइड्रोजन गैस देने के हाइड्रोजन गैस देते हैं, और साथ में ये जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट क्या है, थोड़ा टॉक्सिक नेचर का होता है, और टॉक्सिक नेचर का होने के कारण हमको ये नुकसान होता है। तो आपने घरों में देखे होंगे कि कई एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि दही देख सकते हो या कोई अचार देख सकते हो, उनको कभी भी किसी मेटल कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि मेटल कंटेनर में रखने पर वो एक टाइप का ऐसा सॉल्ट बनाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। बेस जो है वो भी मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, और एसिड और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब बात करते हैं ऑक्साइड की, कि एसिड के साथ हमेशा मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं, और बेस जो होते हैं उनके साथ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं। याद रखना, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ ही रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ ही रिएक्शन करते हैं, और दोनों रिएक्शन में आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें कि HCl जो था उसने रिएक्शन की मेटल ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड, मेटल एक टाइप, कॉपर एक टाइप का मेटल है, उसके ऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड बनाया और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाला। जबकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसने नॉन मेटल, ऐसी चीज नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है एक टाइप का, उससे रिएक्शन की, गैस फॉर्म में है लेकिन कार्बन एक टाइप का नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और उससे क्या है, सॉल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल को निकालते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या अगर आप किसी एसिड को पानी में मिक्स कर देंगे या बेस को पानी में मिक्स कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्ट सॉल्यूशन होगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करें जिससे सॉल्ट और वाटर बना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड और बेस, जो हमने पढ़ा था उसके यूजेस। तो उसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूजेस तो ये है कि HCl, HNO3 और H2SO4 तीनों को कंबाइंड फॉर्म से मिनरल एसिड कहते हैं, और इनका यूज़ कई टाइप की इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। याद रखना, HCl, HNO3 एंड H2SO4 इन तीनों को मिनरल एसिड के नाम से जाना जाता है। HCl जो है उसका यूज़ सिंक और सैनिटरी के बॉयलर जो होते हैं उनको अंदर से क्लीन करने में किया जाता है, कि सिंक के जो पाइप होते हैं उनको अंदर से साफ़ करने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से जो HNO3 है जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, उसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं। किसान जो है खेती करते हैं उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एक इसका जो यूज़ है एक्वा गीजर से रिलेटेड, वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से पूछा जा चुका है। क्या है, थोड़ा हम एक्वा गीजर से रिलेटेड देखते हैं। ध्यान से एक मिनट सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। दो एसिड का नाम लूँगा मैं, एक तो HNO3, एक HCl। इन दोनों एसिड में आप किसी भी गोल्ड या सिल्वर की चीज़ को डालते हो तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर HNO3 और HCl को 1:3 में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उस सॉल्यूशन को एक्वारेजिया कहते हैं।
और वो एक्वारेजिया क्या करता है, उस एक्वारेजिया में आप कोई भी गोल्ड या सिल्वर की ऑब्जेक्ट को डाल दोगे तो वो उसको डिसॉल्व कर देता है, जिसका यूज़ क्या होते हैं कि जो सोनार है या गोल्ड स्मिथ है वो यूज़ करते हैं सोने की चीज़ों को गलाने के लिए। गोल्ड या सिल्वर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी एक्वारेजिया में पाई जाती है, जो बनता कैसे है, HNO3 और HCl को 1:3 में मिक्स करने पर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका यूज़ कार की बैटरी में किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होने के कारण इसको किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एसिटिक एसिड जो है मैं आपको बता चुका हूँ, विनाइजर में यूज़ होता है इन फूड प्रोडक्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अचार, पिकल्स, अचार को प्रिजर्व करने में भी इसका यूज़ होता है। अब हम कुछ बेस के यूजेस की बात कर देते हैं। अभी तो हमने एसिड के यूज़ की बात की, तो बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है उसका यूज़ साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूज़ करते हैं मिट्टी के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर मिट्टी ऐसी होती है जो जहाँ पे फसलें उग नहीं पाती, तो कह सकते हैं कि उस मिट्टी का नेचर एसिडिक नेचर है, तो वो क्या करते हैं उस मिट्टी में चूना मिलाते हैं, और चूना एक टाइप का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको मिलाने से उस मिट्टी की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है और वो फर्टाइल हो जाती है। और इसमें कई कंपोनेंट इंसेक्टिसाइड के भी होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी क्या है, रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमच एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहले आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ कि MgOH होल ट्वाइस जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कि जब हम खाना खाते हैं और हमारे स्टोमच में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टोमच में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण पेट में जलन होने लगती है, हमको पेट दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, और कह सकते हैं जलन होने लगती है। तो उस कंडीशन में हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको एंटासिड ला कर देते हैं। एंटासिड में एक टाइप का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो हमारे पेट की जो स्टोमच की जो एसिडिटी है उसको ख़त्म कर देता है। सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, उसका यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका यूज़ फर्टिलाइज़र और एक्सप्लोजिव बनाने में करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका यूज़ फ्लोर और मार्बल्स बनाने में करते हैं। और एलम यानी कि फिटकरी जो है उसका यूज़ पानी को प्योरिफिकेशन करने में करते हैं। ये जो लास्ट वाले चार जो है वो एक टाइप के सॉल्ट है, इन सॉल्ट का यूज़ भी यहाँ पे दिया है। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था एसिड का यूज़, बाद में हमने पढ़े बेसिस के यूज़, और बाद में हमने पढ़े सॉल्ट के यूज़। तो एसिड, बेस और सॉल्ट, उनके यूज़ कहाँ कहाँ हैं वो हमको कुछ पता चले। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड नए वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप लोग इन सभी वीडियो को YouTube पे कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, YouTube पे जाइए और YouTube पे आप चैप्टर का नाम लिख के या कोई टॉपिक का नाम लिख के पीछे कुलदीप गर्ग लिख दीजिए, जिससे ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कि जैसे आपको 12th का चाहिए तो 12th RBC को सेलेक्ट कीजिए, या 10th का चाहिए तो 10th क्लास को सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आप कभी भी उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।